के बाद, वैसे विज्ञान के हिसाब से चले तो वानर जो होता है अर्थात चिंपैंजी जो होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन अगर हमारे भारतीय धर्म के अनुसार देखें तो मानव के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा बुद्धि पाई जाती है प्राणी में तो वो गाय में पाई जाती है। उस गाय को सब पता होता है कि कब कहां क्या कैसे करना है। आप कभी अपने गुजरात जाए ना, जहां भी आप रहते हैं वहीं काम करके देखिएगा आपके, क्योंकि भारत में तो सड़कों पर गाय बहुत मिलती है। आप अपने घर के बाहर घड़ी लगा करके किसी दिन रोटी किसी गाय को खिलाइएगा। ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो लोग गाय से जुड़े वो जानते हैं कि आप उनको रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, और फिर अगले दिन आप घड़ी लगा के फिर टाइम देखिएगा कि जिस समय आपने कल भोजन खिलाया था, रोटी खिलाई थी, उसी घड़ी के टाइम के अनुसार गाय आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाए। इतनी बुद्धि है गाय। वहीं किसी और को ले लो, बकरी को ले लो, भैंस को ले लो, रोटी छोड़ो तुम लड्डू भी खिला दो मोती चूर के, तो भी एक बार गई तो मतलब गई, फिर वापस आने वाली, उसे पता ही नहीं वो कहां जा रही। गाय को पता है कहां से। एक बार छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थान है, वहां पर कथा हुई थी। तो पास में गौशाला थी, तो वहां हम लोग निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में गांव पड़ा और गांव में बहुत सारी गाय एक साथ जा रही, कम से कम 40-50 गाय, और एक ही ग्वाला। ये तो रहता ही है, एक ग्वाला 40-50 गाय पर जैसे जैसे वो गाड़ी के आगे बढ़ती जा रही है तो 2 गाय गली आई, उसमें निकल गई, 2 गाय आगे गली आई उसमें, और कोई लेके नहीं जा रहा, अपने आप निकलती जा रही है। मैंने पहली बार देखा। पता है कि ऐसे होता था पहले कि एक ही ग्वाला होता। फिर पूछा कि ये गाय जा कहाँ रही है? बोले ये इनका घर है, जो इनका मालिक रहता है, और इनको अपनी गली पता सब पता है। ये 40-50 गाय साथ जाती है और जैसे जैसे इनका घर आता जाता है ये अपने आप छटती चली जाती है, बिना किसी के ले जाए, बिना किसी को हाँकने के, अपने आप इनको अपने घर का रास्ता वहीं मुड़ जाती है, और अंत तक होते होते सारी गाय अपने घर पहुंच जाती है बिना बुलाए। इतनी बुद्धिमान गौ माता होती है, इतना उसमें सामर्थ्य होता है।